हेलो दोस्तों, कैसे हो? वेलकम बैक टू द चैनल कोड विद मयूर। लास्ट वीडियो में हमने HTML टाइपोग्राफीज, एंटिटीज और कमेंट्स लिखने के लिए इस्तेमाल होने वाले टैग्स देखे। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा तो आप वो वीडियो जरूर देखें। आज की वीडियो में हम HTML में हाइपरलिंक्स बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाला टैग और उसके एट्रीब्यूट्स देखेंगे। आई होप आप भी मेरी तरह एक्साइटेड हो आज के इस वीडियो के लिए। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की इस वीडियो में हम HTML हाइपरलिंक्स देखने वाले हैं। तो मैंने पहले से ही यहाँ पे हाइपरलिंक्स का फोल्डर बना के रख दिया है और साइड बाय साइड ब्राउजर को ओपन कर लिया है। अगर आपको HTML पेज में हाइपरलिंक्स डालने हैं तो आपको एंकर टैग का इस्तेमाल करना पड़ता है। HTML में एंकर टैग हम एंगुलर ब्रैकेट A और एंगुलर ब्रैकेट क्लोज ऐसे लिखते हैं। एंकर टैग के लिए हमें क्लोजिंग टैग की भी जरूरत होती है। एंकर टैग बेसिकली अगर आपको एक पेज से दूसरे पेज में जाना है तो इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि जब भी हम YouTube पे जाते हैं और किसी भी वीडियो पे क्लिक करते हैं तो वो वीडियो ओपन हो जाता है। इसमें हम एक पेज से दूसरे पेज में जाते हैं। अभी हम एंकर टैग का सिंटैक्स देखेंगे। एंकर टैग में दो चीजें इंपॉर्टेंट होती है, एक तो हाइपर लिंक का लिंक और दूसरा लिंक टेक्स्ट। एंकर टैग में लिंक लिखने के लिए हम href एट्रीब्यूट इस्तेमाल करते हैं। href एट्रीब्यूट में हम किसी भी HTML का पाथ, किसी भी वेबसाइट या वेब पेज का लिंक, इमेज का लिंक या किसी भी तरह का लिंक हम href एट्रीब्यूट में लिखते हैं और उसके बाद जिस टेक्स्ट पे क्लिक करके हमें पेज चेंज करना है उसका टेक्स्ट। एंकर टैग में लिंक हम href एट्रीब्यूट में लिखते हैं और एंकर टैग के ओपनिंग और क्लोजिंग टैग के बीच में लिंक का टेक्स्ट लिखते हैं। ये है एंकर टैग का सिंटैक्स। अभी हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल देखते हैं। तो यहाँ पे मैं एक नया लिंक बनाता हूँ और यहाँ पे href एट्रीब्यूट में गूगल का लिंक डाल देते हैं, www.google.com, और गो टू गूगल ये लिंक टेक्स्ट लिख देते हैं। अभी अगर आप ब्राउजर में देखोगे तो ब्लू कलर में गो टू गूगल करके टेक्स्ट दिख रहा होगा। हम इसके ऊपर क्लिक करके गूगल के पेज पे जा सकते हैं। इस तरह से एंकर टैग का इस्तेमाल करके हम HTML में हाइपरलिंक्स बना सकते हैं। अगर हमें इस लिंक के ऊपर होवर करने के बाद कुछ टेक्स्ट दिखाना है तो हमें टाइटल एट्रीब्यूट इस्तेमाल करना पड़ता है। टाइटल एट्रीब्यूट में यहाँ पे हम गो टू गूगल होम पेज ये लिख देते हैं। और ब्राउजर में अगर अभी हम माउस पॉइंटर इस टेक्स्ट पे लेके जाएंगे तो टाइटल वाला टेक्स्ट दिख रहा है। इस तरह से टाइटल एट्रीब्यूट का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। इसके बाद हम टारगेट एट्रीब्यूट देखेंगे। अभी इस एग्जाम्पल में गूगल का पेज सेम टैब में ओपन हुआ था। अगर हमें किसी भी हाइपर लिंक को दूसरे टैब में ओपन करना है तो हमें टारगेट एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करना पड़ता है। टारगेट एट्रीब्यूट टोटल 4 वैल्यूज सपोर्ट करता है। पहला अंडरस्कोर सेल्फ, जो बाय डिफॉल्ट होता है। सेल्फ हाइपर लिंक को सेम ब्राउजर टैब में ओपन करता है। इसके लिए टारगेट एट्रीब्यूट इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं पड़ती है। इसके बाद आता है अंडरस्कोर ब्लैंक। इसका इस्तेमाल करके हाइपरलिंक नए ब्राउजर टैब में ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे टारगेट अंडरस्कोर ब्लैंक सेट कर देता हूँ और अभी ब्राउजर में अगर इस लिंक पे मैं क्लिक करता हूँ तो गूगल का पेज नए ब्राउजर टैब में ओपन हो गया। इस तरह से लिंक हम नए टैब में ओपन कर सकते हैं। इसके अलावा भी दो वैल्यूज हम टारगेट एट्रीब्यूट को दे सकते हैं, अंडरस्कोर पेरेंट और अंडरस्कोर टॉप। अगर हमें लिंक पेरेंट फ्रेम में दिखाना है तो अंडरस्कोर पेरेंट इस्तेमाल करते हैं। जब भी वेब पेज बहुत सारे आई फ्रेम से बना हुआ होता है तब ये इस्तेमाल कर सकते हैं। और अंडरस्कोर टॉप लिंक HTML पेज के सबसे टॉप वाली फ्रेम में ओपन करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। नॉर्मली हम अंडरस्कोर पेरेंट और अंडरस्कोर टॉप इस्तेमाल नहीं करते हैं। आई होप आपको टारगेट एट्रीब्यूट कैसे इस्तेमाल करते हैं वो समझ में आया होगा। इसके बाद हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक देखने वाले हैं। URL या लिंक ये दो टाइप के होते हैं। पहला एब्सोल्यूट URL और दूसरा रिलेटिव URL। इन दोनों के बीच का डिफरेंस अभी हम एग्जाम्पल के जरिए देखेंगे। अगर href एट्रीब्यूट में हम पूरा लिंक डालते हैं, जैसे हमने गूगल के एग्जाम्पल में डाला www.google.com, तो इसे एब्सोल्यूट URL कहते हैं। एब्सोल्यूट का मतलब पूरा, कंप्लीट लिंक या वेब एड्रेस। इसमें हम फाइल का पाथ या लिंक रिलेटिवली लिखते हैं। मान लो इस relative.html फाइल को हमें लिंक के तरह ऐड करनी है तो हम यहाँ पे href एट्रीब्यूट में relative.html ये लिख देंगे। अगर ये फाइल किसी फोल्डर में होती तो हम फोल्डर का नाम / फाइल का नाम इस तरह से लिखते हैं। रिलेटिव URL में हम पूरा वेब एड्रेस नहीं लिखते हैं।
इन शॉर्ट एब्सोल्यूट यूआरएल एक पूरा वेब एड्रेस होता है, जैसे कि हमने गूगल के एग्जाम्पल में देखा, और रिलेटिव यूआरएल जिसमें फाइल का रिलेटिव पाथ हम इस्तेमाल करते हैं। आगे जाके हम इसके बहुत सारे एग्जाम्पल देखेंगे, तो वहाँ पे ये और भी ज़्यादा क्लियर होगा। इसके बाद हम HTML पेज में बुकमार्क कैसे बनाते हैं वो देखेंगे। ये वेब एप्लीकेशन बनाते वक्त बहुत काम आता है। बुकमार्क्स बेसिकली अगर आपका वेब पेज बहुत बड़ा है और आपको अलग अलग सेक्शंस को बुकमार्क करके रखना है ताकि यूज़र बुकमार्क पे क्लिक करके उस सेक्शन पे डायरेक्टली जा सके, इसलिए बनाते हैं। बुकमार्क बनाने के लिए दो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है, एक तो सेक्शंस जिसको हमें बुकमार्क करना है और दूसरा बुकमार्क का लिंक। इस फाइल में मैंने पहले से ही बहुत सारे पैराग्राफ्स ऐड करके रख दिए हैं, आप इसका आउटपुट ब्राउजर में देख सकते हो। यहाँ पे सेक्शन डिफाइन करने के लिए हमें पैराग्राफ या जो भी एलिमेंट है उसको आईडी देना है। यहाँ पे मैं इस फर्स्ट पैराग्राफ को सेक्शन 1 ये आईडी दे देता हूँ और उसके बाद ये नीचे वाले पैराग्राफ को सेक्शन 2 आईडी दे देता हूँ। इस तरह से हम सेक्शंस डिफाइन करते हैं। इसके बाद बुकमार्क का लिंक बनाने के लिए हमें एंकर टैग इस्तेमाल करना है। ये रहा सेक्शन 1 और ये रहा सेक्शन 2। इस तरह से दो बुकमार्क हम क्रिएट करेंगे। href में हमें आईडी का नाम लिखना है। सेक्शन 1 के लिए हम हैश सेक्शन 1 और सेक्शन 2 के लिए हैश सेक्शन 2 लिख देंगे और बुकमार्क क्रिएट हो गया। अगर अभी हम सेक्शन 2 पे क्लिक करेंगे तो हम उस सेक्शन में चले जाएंगे। अगर हमें किसी दूसरे पेज के सेक्शन का बुकमार्क इस HTML पेज में बनाना है तो वो भी हम कर सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले उस दूसरे HTML पेज में जाके सेक्शन को आईडी दे देंगे। तो यहाँ पे इस HTML फाइल में हम इसको आईडी दे देंगे डिफरेंट। अभी इसका बुकमार्क हम हमारे bookmarks.html फाइल में बनाएंगे। यहाँ पे एंकर टैग href डिफरेंट पेज और एंकर टैग क्लोज। इस एग्जाम्पल में href एट्रीब्यूट में थोड़ा सा चेंज है, हमें आईडी के साथ साथ फाइल का नाम भी देना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे relative.html /# और उस सेक्शन की आईडी। इस तरह से हम दूसरे पेज का बुकमार्क डिफाइन कर सकते हैं। अभी इसका हम आउटपुट देखेंगे, तो यहाँ पे मैं इस पे क्लिक करता हूँ और इस तरह से आप दूसरे पेज का बुकमार्क डिफाइन कर सकते हो। इस तरह से हम HTML में एंकर टैग का इस्तेमाल करके बुकमार्क बना सकते हैं। आई होप आपको समझ आया होगा। आपने बहुत सारे वेबसाइट्स पे ईमेल मी का ऑप्शन देखा होगा, जिसके ऊपर क्लिक करते ही ईमेल एप्लीकेशन उस ईमेल के साथ ओपन हो जाता है। ये भी हम एंकर टैग का इस्तेमाल करके बना सकते हैं। इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। href ईमेल मी और एंकर टैग क्लोज। यहाँ पे ईमेल एड्रेस ऐड करने के लिए हम href एट्रीब्यूट इस्तेमाल करेंगे। href एट्रीब्यूट में मेल टू कोलन और उसके आगे आपका ईमेल एड्रेस, इस तरह से ईमेल लिख देंगे और काम हो गया। हम ब्राउज़र पे अगर इस पे क्लिक करेंगे तो ईमेल एप्लीकेशन ओपन हो जाएगा। इस तरह से हम ईमेल एड्रेस लिंक में इस्तेमाल कर सकते हैं। आई होप आपको एंकर टैग और उसके एट्रीब्यूट समझ में आए होंगे। अभी हम इसकी एक समरी देखेंगे। सबसे पहले हमने एंकर टैग का सिंटैक्स देखा। एंकर टैग में दो मेन पार्ट होते हैं, लिंक एड्रेस और लिंक टेक्स्ट। लिंक एड्रेस लिखने के लिए href एट्रीब्यूट इस्तेमाल करते हैं और लिंक टेक्स्ट एंकर टैग के ओपनिंग और क्लोजिंग के बीच में लिखते हैं। अगर माउस होवर करने के बाद एक्स्ट्रा टेक्स्ट दिखाना है तो टाइटल एट्रीब्यूट इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद हमने टारगेट एट्रीब्यूट देखा, जिसमें _self, _blank, _parent और _top, ये 4 वैल्यूज हमने एग्जाम्पल के साथ देखा। उसके बाद एब्सोल्यूट यूआरएल और रिलेटिव यूआरएल में क्या अंतर है ये देखा। एब्सोल्यूट यूआरएल बेसिकली पूरा वेब एड्रेस होता है और रिलेटिव यूआरएल फाइल का रिलेटिव पाथ होता है, इन दोनों एग्जाम्पल्स की तरह। उसके बाद HTML में लिंक का इस्तेमाल करके कैसे हम बुकमार्क्स बनाते हैं वो हमने देखा।
सबसे पहले जिस भी सेक्शन को बुकमार्क करना है उसको आईडी दे दो और उसके बाद उस आईडी का इस्तेमाल करके लिंक बनाओ। अगर सेम फाइल है तो हैश और सेक्शन की आईडी, और अगर डिफरेंट फाइल है तो फाइल का नाम स्लैश हैश और सेक्शन की आईडी। इस तरह से हम बुकमार्क बनाते हैं। लास्ट में हमने मेल टू का इस्तेमाल करके ईमेल एड्रेस एज ए लिंक कैसे इस्तेमाल करते हैं वो देखा। आई होप आपको ये सारी कंसेप्ट्स समझ आई होंगी। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। आशा है आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना मत भूलना। कुछ फीडबैक हो तो कमेंट में ज़रूर बताना, और इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर देना, जिससे चैनल की हर एक अपडेट आपको मिलती रहे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक कीप कोडिंग एंड स्टे सेफ।